जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी सबसे पहले तो हम गुरुजी का ध्यान करेंगे और गुरुजी से आज्ञा लेंगे कि गुरुजी महाराज, जैसे आपने हमारे जीवन में दिव्य प्रकाश की रोशनी फैलाई है, ऐसे ही हमारे जीवन में हमेशा आप अपनी दिव्य प्रकाश की रोशनी बरसाते रहें। संगत जी, सत्संग का मतलब ही यही है कि सत्य वचन, सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। संगत जी, जब हम सत्संग में बैठते हैं ना और जब हम सत्संग करते हैं तो हमें ये महसूस करने की ज़रूरत है कि साक्षात गुरुजी महाराज उस सत्संग में विराजमान हैं। तो संगत जी, हमें बड़े ध्यान लगा के इस सत्संग को सुनना है, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता, ना हमें कुछ भी नहीं पता कि हम सत्संग में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि सत्संग बुलवाने वाले भी गुरुजी महाराज हैं। उनकी लीलाओं के बिना कुछ नहीं हो सकता। संगत जी, जो उन्हें सत्संग में बुलवाना है वही बुलवाएंगे, और इन सत्संगों में किसी न किसी संगत के लिए क्या मैसेज गुरुजी महाराज छुपाते हैं वो उन्हें पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। संगत जी, हमारे मन में ना जब गुरुजी से जुड़े थे हम लोग तो बड़े मन में डाउट थे, हमारे भी, आप लोगों की भी बहुत सारी संगत है संगत जी, जो मन में लोगों के डाउट थे कि ये कैसे बाबा हैं, ये कैसे गुरु हैं। जो पहले तो संगत जी हमें लगता था कि मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि संगत जी जब हम दूसरी संगतों के सत्संग सुनते थे तो हमें लगता था अरे लंगर खाने से कैंसर कैसे ठीक हो गया, ये चाय प्रसाद पीने से ऐसे कैसे हो गया। संगत जी ये हमारे डाउट थे कि फिर संगत जी हम लोगों पे जब हम लोगों ने लोगों के सत्संग सुने, अनुभव सुना, जब हमें कहीं जाके यकीन हुआ, क्योंकि ये डिफरेंट मंदिर थे जहाँ पे कोई धूनी नहीं लगती थी, कोई भस्म नहीं लगती थी, या फिर कहें कि कोई बाबा काले कपड़ों में नहीं था, या कोई वैसे साधु संत प्रवचन नहीं देते थे, सब कुछ अलग था। जहाँ सारे बहमों से दूर रहने के लिए गुरुजी महाराज ने कहे, कभी कोई गुरु बहम में हमें पढ़ने के लिए गुरुजी महाराज ने नहीं कहा। संगत जी, कुछ संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी के टाइम की जुड़ी हुई हैं, कुछ संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी से अभी अभी जुड़ी हैं, और कुछ संगतें ऐसी भी हैं संगत जी जिन्होंने अभी तक एक सत्संग अटेंड तक नहीं करा, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग सब संगतों पे है, क्योंकि संगत ही उनका परिवार है और वो अपनी संगत से बेइंतहा प्यार करते हैं। संगत जी, हमें बस महसूस करने की ज़रूरत है कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, और आज भी वो अपनी ब्लेसिंग्स जो फिज़िकल फॉर्म में थे उससे भी कहीं ज़्यादा दे रहे हैं, कहीं ज़्यादा। संगत जी, एक मेरे को चीज़ याद आ रही है, एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, छोटा सा सत्संग है, मतलब बहुत छोटा ही है। मतलब मेरे जो भाई है उसकी बेटी को चाय पीने से संगत जी मुंह में मतलब उसको प्रॉब्लम हो जाती है, छाले हो जाते हैं उसके चाय पीने से, तो इसलिए डॉक्टरों ने उसको चाय पीने के लिए मना कर रखा है। संगत जी, हम लोग फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए थे, तो बड़े मंदिर जाके जब हम गुरुजी से नए नए जुड़े थे तो वहाँ पे संगत जी चाय प्रसाद आया, तो हम सब ने चाय प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन मेरे जो भाई की बेटी थी उसने सोचा कि मैं पीऊँ कि नहीं पीऊँ, अगर पीऊँगी तो मैं प्रसाद को मना कर रही हूँ। और संगत जी हम लोगों ने भी उसको मना किया कि भाई तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है चाय पीने से, तो तुम चाय को मत पियो। संगत जी, इतने में क्या होता है कि अभी हम ये मन में कल्पना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और ये बात हम अपनी
बेटी को बता रहे हैं। अभी सिर्फ हम यही सोच रहे हैं। इतने में चाय वाले जो अंकल हैं वो हमारे पास चाय प्रसाद लेकर आते हैं। हम सबको देने के बाद जो मेरे भाई की बेटी थी उसको चाय उसने नहीं दी और वो अंकल आगे चले गए। और मेरी जो भाई की बेटी थी उसने हम सबसे कहा कि अच्छा हुआ मुझे चाय प्रसाद के लिए मना नहीं करना पड़ा, मना मैं अगर करती तो ये गुरुजी का अपमान होता। संगत जी, अभी सिर्फ वो ये बात कह ही रही थी कि पीछे से अंकल मुड़ते हैं और अंकल मुड़ने के बाद वो कहते हैं कि चाय प्रसाद। अब बिना किसी निसंकोच के जो गुड़िया थी उसने चाय प्रसाद पकड़ लिया और चाय प्रसाद पीने के बाद वो अंकल कहते हैं कि ये तुम्हारी दवाई है। संगत जी, मन में ख्याल आया कि दवाई कैसे हो सकती है, भला चाय प्रसाद भी कोई दवाई हो सकती है। संगत जी, उसने चाय प्रसाद पिया और संगत जी चाय प्रसाद पीने के बाद उसने जब तक गुरुजी के मंदिर में वो रही उसने 2-3 दफ़े चाय प्रसाद गुरुजी के हाथ से पिया और संगत जी उसे कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं हुई। और आज भी संगत जी वो चाय पीती है, उसको कोई प्रॉब्लम उसके मुंह में नहीं होती है। तो संगत जी ये धीरे धीरे अनुभव में आया कि गुरुजी महाराज अपने लंगर प्रसाद चाय प्रसाद से लोगों को इतना ब्लेस करते हैं कि उनकी छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकालते हैं। संगत जी, अगर मैं गुरुजी के बारे में कुछ लिखना भी चाहती हूँ तो एक इच्छा सी जागती है कि इन शब्दों में कुछ ऐसा जादू हो कि संगत को वो महसूस करा सकूं जो खुद मैं गुरुजी के लिए करती हूँ। संगत जी, भगवान ऐसे होते हैं, ईश्वर हम सबके इतने करीब होते हैं। ना तो कभी जाना था और ना ही कभी संगत जी जानने की कोई इच्छा सोची थी, कभी नहीं सोची थी। संगत जी, जब गुरुजी ने अपने शरण में मुझे लिया तब मेरे अंदर भगवान की एक छवि बनी। वो इतने ऊंचे कि उनका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। और संगत जी, गुरुजी महाराज इतने सहज कि हमारे साथ लंगर भी उस समय गुरुजी बनवाते थे, बर्तन भी धुलवाते थे, सफाई भी करवाते थे, हमारी शरीर से निकलने वाली गंदगी को भी साफ करते थे गुरुजी। संगत जी, इतना सहज गुरुजी महाराज का स्वभाव था। संगत जी, हम ऊपर से ही तो अपने आप को साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर हमारे कितना महल है वो सिर्फ गुरुजी महाराज जानते हैं। संगत जी, ना जाने कितने गुनाह कितने पाप हम करते ही जाते हैं और वो परम पिता परमेश्वर हमें माफ़ करते ही जाते हैं। और संगत जी, ना तो उनका कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, कोई सीमा नहीं है उन गुरुजी महाराज की। संगत जी, कहाँ जान पाते हैं हम अब इतनी सारी बेसिक बातें कि ईश्वर हमारे हर काम को बराबर करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ काम है। हर धर्म में ईश्वर की रूपरेखा एक राजा या महारानी की तरह ही दिखाई जाती है, सजे धजे हाथ की आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए, ऐसे लगे कि हाथ लगाओ तो कंधे हो जाएंगे। हम संगत जी कहीं भी जाएं, किसी भी मंदिर में जाए, हमने बचपन से, हमने नहीं संगत जी सभी ने यही देखा है, सभी ने मंदिरों में घरों में छोटी छोटी मूर्तियाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मुद्राओं में आशीर्वाद देते हुए, किसी ने त्रिशूल पकड़ा है, किसी ने गदा पकड़ा है, किसी ने कुछ पकड़ा है। हमने ये मुद्रा ही तो देखी है। और सोचिए संगत जी, कल्पना कीजिए कि साक्षात हम महाशिव के दर्शन कर रहे हैं, तो संगत जी कोई छोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़ी बात है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं। बस हमें कल्पना और महसूस करने की ज़रूरत है। संगत जी, गुरुजी की एक चित्र रेखा मन में खिंचती चली जाती है कि गुरुजी महाराज इतने सहज इतने सरल हैं कि वो अपनी संगत से भरपूर प्यार करते हैं और भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, गुरुजी तो देखा, बस यही ख्याल आता है गुरुजी को देख के कि
हाथ कैसे लगाऊं, इतने कोमल से दिखते हैं गुरुजी। हमारे हाथ के कड़कपन से उन्हें तकलीफ ना हो जाए। हाथ दबाने की सेवा संगत जी बहुत होती थी उस समय, बहुत, लेकिन कभी कोशिश नहीं करी, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे सख्तपन के कारण कभी सेवा करने की सोचूं तो ऐसा लगता था कहीं उनको चोट ना लग जाए, कुछ हो ना जाए, इसलिए संगत जी गुरुजी को हाथ लगाने से भी डरते थे। ऐसा होता था गुरुजी के हाथ और पैर जैसे किसी नवजात शिशु के होते हैं। और संगत जी उनके जो गुरुजी जूते और सॉक्स पहनते थे ना, ऐसी फ्रेग्रेंस, ऐसी खुशबू आती थी जैसे कि किसी अमृत में से आ रही है। संगत जी ये चीज़ें आज भी हम महसूस कर सकते हैं, आज भी। लेकिन संगत जी ये महसूस वही संगत कर सकती है जो गुरु जी को आत्मसमर्पण कर दे। वो बहुत अपनी संगत से प्यार करते हैं। संगत जी हर समय हर सही मार्गदर्शन करवाते हैं, हर वक्त वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अगर हम परेशान भी हैं, हम किसी दुख से भी गुजर रहे हैं ना संगत जी, तो उसमें भी गुरुजी का बहुत बड़ा लॉजिक होता है। वो हमारे कर्म कटवाने के लिए उस समय दुख देते हैं। संगत जी कभी हमने सोचा है हम एक पल के लिए खुश हैं और एक पल के लिए दुखी हैं, एक पल्ले में दुख है और एक पल्ले में खुशी है। संगत जी अगर दुख सुख हमारे पास है तो वो भी हमारे कर्म है, और दुख हमारे पास है तो वो भी कर्म है। दुख हमारे इसलिए दिए जाते हैं कि हम अपने कर्म काट सके, सुख हमें इसलिए दिए जाते हैं कि हम अब वो कर्म काट के जो हमने नेक कमाई कमाई है उसके बदले सुख मिलता है। संगत जी ऐसे गुरुजी महाराज अगर हमें दुखी में देख भी रहे हैं ना, तो उसका सही मार्गदर्शन कराने के पीछे भी वो अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं। इसलिए संगत जी घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं घबराना है। छोटे से छोटी बड़ी बात, कैसी भी बात हो, गुरु जी के स्वरूप के आगे कहूँ, दाता परमेश्वर मेरे, आपको ही देखना है, जैसा करना है आप ही जानो। संगत जी गुरुजी, हम लोग जब गुरुजी से जुड़े थे संगत जी, हमें भी नहीं विश्वास हुआ, लेकिन इतने कल्याण गुरुजी महाराज ने हम लोगों पे की, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की रही संगत जी, हम अपने नमस्तक हो गए गुरुजी के चरणों में। नमस्तक जिसे कहते हैं कि एक एक सांस उनकी कर्जदार हो गई। इतनी तड़प, इतने पागल कि बस कहाँ जाना है, एम्पायर स्टेट जाना है, कहाँ जाना है, बड़े मंदिर जाना है, दिन रात गुरुजी के दरबार में। हम इतने उस महाशिव के आदी हो गए कि एक पल गुजारना गुरुजी के बिना गवारा नहीं था संगत जी। एक दिन संगत जी मैं ऐसी बैठी बैठी गुरुजी महाराज से यही पूछ रही थी कि गुरुजी महाराज, जब आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, मुझसे गलती हो गई कुछ, मेरे को आप दर्शन क्यों नहीं देते, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। और ये बात आई थिंक जब गुरुजी ने समाधि ले ली थी उसके बाद की बात है। संगत जी गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, टेलीपैथी के जरिए गुरुजी ने बात करी। टेलीपैथी संगत जी क्या है? टेलीपैथी वो है कि जब आप आत्मसमर्पण कर देते हो तो गुरुजी आपसे बातें करते हैं। आप गुरुजी से बात करके तो देखिए, अपना समय गुरुजी को अर्पण करके देखिए। लेकिन दिक्कत ये है संगत जी, इस भागती दौड़ती दुनिया में आजकल भक्ति के मार्ग के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। संगत जी हम परेशान क्यों हैं? अपने कर्मों की वजह से तो परेशान हैं। जब हमारे कर्म ही सही होंगे तो हमें ना तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि संगत जी हम ना ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं और गुरुजी प्रैक्टिकल करके वो दिखाते हैं। आप कोई भी चीज़ है संगत जी, गुरुजी ने कभी, क्योंकि गुरुजी तो खुद ही कहते हैं कि मेरे दरबार में सारी चीज़ प्रैक्टिकल होती है, या कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है। वहमों से दूर रहना है, ज्योतिषों के पास नहीं जाना है, पंडितों के कोल नहीं जाना है, सिर्फ अपना नित्य नेम पाठ करना है। नेगेटिव दूर होगी, नेगेटिव को दूर रखना है। संगत जी मैंने एक संगत का सत्संग सुना था, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, हो सकता है गुरुजी महाराज मुझसे बुलवाना चाह रहे हो। वो संगत आंटी बताती हैं कि वो गुरुजी के दरबार गई, गुरुजी से मिलने के लिए गई।
तो गुरुजी महाराज उसको कहते हैं कि भाई आंटी की बात क्यों परेशान इतनी। तो गुरुजी के सामने वो अपनी समस्या रखती है। तो गुरुजी कहते हैं दुख तो तेरे पीछे पीछे जाएगा। तू जहाँ खाना बनाती है वहाँ पे अन्नपूर्णा का वास होता है, और तेरे घर में तो इतने टूटे और क्रैक बर्तन पड़े हैं, तो अन्नपूर्णा कहाँ से आएगी। संगत जी, वो आंटी ने, गुरुजी की बात उसको समझ आई और उन आंटी ने अपने घर के सारे बर्तन जो क्रैक पड़े थे, टूटे पड़े थे, वो सब बदल दिए। संगत जी, गुरुजी ने एक एक बर्तन गिनवाया उसको, जो आंटी के पता नहीं कितने टाइम पुराने बर्तन थे, क्रैक बर्तन थे, टूटे हुए बर्तन, वो सब गुरुजी ने गिरवा दिए। तो गुरुजी तो जानी जहान है संगत जी, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, कोई भी चीज़ उनसे नहीं छुपी। वो सब जानते हैं अपनी संगत के बारे में, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी सब बातें गुरुजी के महाराज के पास होती है। बस संगत जी, हमें अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पॉजिटिव सोचना है। हमें महसूस करना है कि गुरुजी महाराज हमारे अंग संग हैं। बहुत सारी संगतें हैं जो ये कहती है गुरुजी हमारी नहीं सुनते, वो उनकी सबसे बड़ी गलत धारणा है। गुरुजी सब सुनते हैं, गुरुजी सब कल्याण करते हैं। अगर गुरुजी थोड़ा दुख भी आपको दे रहे हैं ना, तो उसे भी सहन करो संगत जी, क्योंकि उस दुख से लड़ने की ताकत भी गुरुजी देते हैं, क्योंकि वही तो हमारे सही मानने में कर्म कटवारे हैं। संगत जी, बहुत लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हर अलग अलग मंदिरों में हर अलग, सबके अपने भाव हैं, सबके अपने तरीके हैं, सबकी अपनी धारणाएं हैं पूजा करने की। लेकिन संगत जी, सच्चाई तो एक है ना। जब आदमी का अंतिम समय आता है तो सिर्फ उसको एक ही रास्ते जाके जवाबदेही देनी होती है। सबके रास्ते उस समय संगत जी एक ही हैं, किसी के रास्ते अलग नहीं हैं संगत जी। इसीलिए हमें इस जगत की मोह माया पीढ़ी से दूर रहना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति के मार्ग पे चलना है, गुरुजी को आत्मसमर्पण करना है, क्योंकि संगत जी एक बस यही रास्ता है जहाँ आप कर्म कटवा सकते हो, और एक यही गुरुजी महाराज हैं जो आपको मोक्ष दिलवा सकते हैं, आपके कर्म कटवाने में आपकी मदद कर सकते हैं। संगत जी, आप विश्वास रखिए गुरुजी पे। और दूसरा, जो नई संगतें जुड़ रही हैं उनको गुरुजी के मार्ग पे चलाएं। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। जितनों का कल्याण गुरुजी के द्वारा आप करवाओगे तो आपका भी कल्याण साथ साथ होता है। संगत जी, गुरुजी के लिए गुरुजी की संगत ही उनका परिवार है। आज भी संगत जी, आप बड़े मंदिर जाओ, आप वो कहते हैं ना संगत जी, जब आप महसूस करोगे तो गुरुजी साक्षात आपको देखेंगे। जब वो आपकी दृष्टि, आपकी आंखें होनी चाहिए गुरुजी को देखने वाली। लेकिन जब संगत जी गुरुजी की वो आंखें दी हुई आप इधर उधर घुमाते हो, तो फिर गुरुजी आपको कहाँ से नज़र आएंगे। बहुत जगह संगत सत्संग होते हैं संगत जी, और ऐसा नहीं है संगत जी, बहुत जगह मैं सत्संग अटेंड करती हूँ, बहुत जगह अटेंड करती हूँ। तो संगत जी, कुछ सत्संग ऐसे होते हैं कि संगतें आती हैं और अपना लंगर करने के बाद अपनी बातें करना स्टार्ट, अपना ये करना। नहीं संगत जी, बहुत गलत बात है। सत्संग का मतलब है कि गुरुजी महाराज वहाँ विराजमान है, उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। शब्द, आप जो शब्द है ना संगत जी, वो एक एक जो कान में आपके पड़ रहा है, वो अंदर तक की रूह आपकी साफ कर रहा है, आपके कर्म कटवा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं संगत जी, सत्संग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग में पता नहीं कौन सी संगत का कल्याण हो, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि अपने सत्संग शेयर करो। और संगत जी, सत्संग करते वक्त गुरुजी को महसूस करो कि साक्षात गुरुजी बैठे हैं। जब आप महसूस करोगे संगत जी, तो आपकी वो दृष्टि आपको वो दिखा देगी जो आप देखना चाहते हो। संगत जी, आप भी गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत ही रह जाओगे, भीड़ में नहीं आओगे। क्योंकि गुरुजी तो हमेशा ही कहते हैं कि भीड़ तो बहुत आती है, संगत मेरी मुट्ठी भर रह जाती है।
तो संगत जी हम क्यों ना हम में वो सारी चीज़ें हो कि हम भी गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत ही बने। हम क्यों भीड़ का हिस्सा बने? हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें गुरुजी की मुट्ठी भर संगत ही बनना है। संगत जी, आप महसूस करो गुरुजी की वो खुशबू को महसूस करो, आपको गुरुजी आपके अंग संग मिलेंगे। और संगत जी, जो भी संगत अपने दुखों से, और वैसे भी संगत जी हम गुरुजी को कब याद करते हैं? दुखों में याद करते हैं ना, हम सुख में भी याद करेंगे गुरुजी को। गुरुजी के पास किसी ना किसी परेशानी से संगत जाती है, कोई घर की परेशानी से, कोई कर्जे की परेशानी से, कोई बीमारी की परेशानी से, कोई बच्चों की परेशानी से। संगत जी, जब हम उस परेशानियों से गुरुजी के पास जाते तो उनका निवारण भी गुरुजी महाराज करवाते हैं। तो फिर हम क्यों ना संगत जी उस दृष्टि को भी देखें जिससे हम गुरुजी को महसूस कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी की लीलाएं, गुरुजी की महिमा अपार है, ना इनका कोई आदि है ना कोई इनका अंत है। ये 3 लोकखंड के स्वामी महाशिव के अवतार हैं। और संगत जी, ये हमारे खुद के अनुभव हैं जो कि हमने गुरुजी को महाशिव के रूप में देखा है, भगवान राम के रूप में देखा है, भगवान कृष्ण के रूप में देखा है। जिस रूप में आप चाहो संगत जी उस रूप में आप भी देख सकते हो। बस गुरुजी को महसूस करना है और अपनी दृष्टि को गुरुजी पे लगाना है, गुरुजी को समय देना है। संगत जी, बस मैं सभी संगतों से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी, गुरुजी को आत्मसमर्पण करें, नई संगत को जोड़ें, उनका सही मार्गदर्शन करवाएं गुरुजी से। गुरुजी की कोई चमत्कारी चीज़ें कह के गुरुजी को संबोधित ना करें। गुरुजी के कल्याण, गुरुजी की महिमा, गुरुजी के बख्यान के बारे में बताएं कि गुरुजी महाराज की लीलाएं अपरंपार हैं। वो अपनी संगत के अंग संग हैं। उन्होंने अपनी संगत के कल्याण के हेतु पता नहीं कितने कष्ट लोगों के अपने ऊपर लिए हैं। उनके चाय प्रसाद में, लंगर प्रसाद में अनंतम ब्लेसिंग्स हैं, अनंतम कृपा है। उनका जल प्रसाद भी अमृत से कम नहीं है, वो अब बल्कि अमृत ही है संगत जी, जो हर रोगों की, हर दुखों की दवाई है। इसीलिए संगत जी, आत्मसमर्पण करिए और गुरुजी को तहे दिल से प्यार करें। और मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि महाराज ने ये सेवा मुझको बख्शी ताकि मैं संगत के साथ शेयर कर सकूँ। गुरुजी महाराज, मेरे से कोई भी गलती हुई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अपनी शरण चरण कमल से मुझे जोड़िए रखिएगा गुरुजी महाराज, क्योंकि आपके पल एक सांस लेना भी मुझे गवारा नहीं है। संगत जी, अब मैं ये सत्संग यही विराम करूँगी। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो फिर मैं गुरुजी के अनुभव, कल्याण, महिमा का गुणगान करूँगी। संगत जी, आप आज ज़रूर सोचिएगा इस सत्संग को सुनने के बाद कि गुरुजी को आपने कितना महसूस किया। जय गुरुजी।